पप्पू यादव ने जो काम ये किया है, ये सनातनियों का सबसे बड़ा अपमान किया है। पप्पू यादव के पूरे खानदान में इतनी ताकत नहीं है कि पप्पू यादव और के विषय में बोल दें। लग रहा है पप्पू यादव जो हैं वो हमें लग रहा है टिन्नू यादव की नकल कर रहे थे। पप्पू यादव सबसे बड़ा कॉमेडियन है। अरे वो सनातनी नहीं है, वो टोपी लगाते देते थे मुझे मत वाला सनातनी कैसे हो सकता है। अब हमें ये सोचना पड़ रहा है कि इनके पास जो झोला भर भर के मुसलमानों का वोट है, बिना जांच पड़ताल के मुसलमानों का वोट मिला और आप पार्लियामेंट के अंदर जो है वो सनातन के नाम पर आप चंदा वसूल कर रहे हो। सबसे बड़ी बात आप समझिए, सनातन का अपमान है ये। मैं मुस्लिम होकर जिम्मेदारी के साथ मोहम्मद जैफ जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि सनातन का अपमान किया है विपक्षियों ने। मुसलमानों की बात करने की बारी आती है ना तो मोहब्बत का दुकान का शटर डाउन हो जाता है। पप्पू यादव का अंगूछा से ऐसे गला इसे खींच रहे थे, क्या सनातन का गला था क्या? पुरुलिया में जो उधर से रसिया से जो हथियार गिला था उसके आरोप में जेल गया था। वो बताएगा हमारे सनातन के बारे में, वो बताएगा हमारे सनातन के बारे में। 1.5 कुंटल का रावण अगर देखता तो भी आज डर जाता है। इतना भारी भरकम वाला रावण वेशभूषा जो पहन के आए थे। ये जो हैं टोपी वाले लोग वही राजनीति करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हिंदुत्व के चक्कर में ना फंसे, वरना बहुत लंबा अम्बा लंबा बम्बा बम्बा डम्बा डम्बा हो जाएगा 2027 में, ये समझ लीजिएगा। हम ये कह रहे हैं जिस तरीके से समाजवादी और कांग्रेस ने पार्लियामेंट के अंदर ये जो चंदा वाला खेल खेला है, अब हमें ये सोचना पड़ रहा है कि इनके पास जो झोला भर भर के मुसलमानों का वोट है, ये भी क्या कभी इस तरह करेंगे क्या? हम सवाल ये है राहुल गांधी से, समाजवादियों से, कि तुमको बिना जांच पड़ताल के मुसलमानों का वोट मिला और आप पार्लियामेंट के अंदर जो है वो सनातन के नाम पर आप चंदा वसूल कर रहे हो। जहां पर जनता का मुद्दा उठाना चाहिए वहां पर आप चंदा वसूली कर रहे हैं। वो चंदा का पैसा जाएगा कहां और किसके खाते में डालोगे? राहुल गांधी ने पैसा डाला, जो तमाम सपा के लोगों ने पैसा डाला, कहां गया होगा? वही जो मुसलमान, वही तो मैं कह रहा हूं, जो मुसलमानों ने इनको दिया थोड़ा थाड़, वो उठा के इन्होंने चंदा में दे दिया। 2027 में जब उत्तर प्रदेश में आएंगे तो मुसलमान इनसे पूछेगा कि हमारा पैसा गया कहां, कौन से झोली में डाल दिए। अभी तक तो राम मंदिर वाला सवाल ये पूछ रहे थे कि हिंदुओं का पैसा कहां गया। अब विपक्ष के पास जो मुसलमानों का पैसा था वो कहां गया, उसका जवाब देना पड़ेगा। और पप्पू यादव वही कहते हैं, चोर चोर मसोरे भाई वाला हाल है। पप्पू यादव वो सूप बोले चलनी बोले, जिसके अंदर 72 छेद है और बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। पप्पू यादव को दुख हुआ है, अखिलेश यादव को दुख हुआ है, राहुल गांधी को दुख हुआ है, सनातनी है। सूप बोले चलनी बोला, जिसके अंदर 72 छेद है। और सबसे बड़ी बात आप समझिए, सनातन का अपमान है ये, सनातन का अपमान है, मानना पड़ेगा ये। मैं मुस्लिम होकर जिम्मेदारी के साथ मोहम्मद जैफ जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि सनातन का अपमान किया है विपक्षियों ने। ये काम आपको करना था तो अयोध्या के प्रांगण में बैठकर करना था, आप संसद के अंदर जाके वहां पर करेंगे। ये क्या बना रखे हैं आप देश को? यानी एक तरफ आप कहते हैं सेकुलर है और दूसरी तरफ आप धर्म का चोला पहना के वहां पर ढोंग रच रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सनातन की रक्षा में खड़े हैं, सुन लीजिएगा पूरा। लेकिन जब सलार गाजी की दरगाह में चोरी हुई, जब वफ़ का इतना सारा जो धन चोरी हो गया, उसको लेकर क्या लग रहा है? मुसलमान को नहीं बचाएंगे, मुस्लिम को नहीं बचाएंगे। मुसलमानों की बात करने की बारी आती है ना तो मोहब्बत का दुकान का शटर डाउन हो जाता है। और पीडीए की बात करने वाले नेता की जो है वो आगे का जो पीडीए है ना वो कहीं और शिफ्ट हो जाता है। मुसलमानों की बात ही नहीं होती उसके अंदर, खाली खिलवाड़ होता है, खिलवाड़, सिर्फ और सिर्फ खिलवाड़ होता है। और यकीन मानिए 2027 में 22 में तो अखिलेश यादव को 90% मुसलमानों ने वोट दिया था। ये हरकत, ये कृत्य करने के बाद 2027 में मुझे लगता है कि ये 9% भी नहीं पाएंगे, आप देख लेना। वैसे कह रहे थे कि बराबर की स्थिति दो, बराबर में बैठा हो, दरी मत बिछवाओ। की हिम्मत नहीं है, ये हमेशा सिर्फ दरी बिछवाएंगे। मुसलमानों के मुद्दे पर जब बात आएगी ना, यही आपको याद होगा इटावा में कांड हुआ था, उसी के बगल में अलीगढ़ वाला कांड हुआ था। अलीगढ़ वालों को नहीं बुलाया अखिलेश यादव ने एसी रूम में, लेकिन इटावा वालों को बुला लिया। मुसलमानों को चम्मच से जो है चिमटे से चिम्मट से जो है
चिमटे से जो है मुसलमानों को उठाते हैं, लेकिन 2027 में मुसलमान समझ गया है इनके बहकावे में नहीं आने वाला है। ये जिस तरीके से कांड किए हैं ये सदन के अंदर सदन के बाहर, सवाल पूछेगा मुसलमान। मुसलमान अब कहेगा कि तुम सेकुलर के नाम पर हमको ठग रहे थे, और अब जब सवाल और सत्ता से पूछने की बारी आई मुसलमानों के मुद्दे पर तो आप चंदा वसूल रहे, कहाँ लेकर जाओगे? हम कह रहे हैं राम मंदिर में वो चंदा दोगे? चंदा नहीं देंगे, वो देख लेना कहीं ना कहीं लगा देंगे और खर्चा कर देंगे। मुसलमानों के भी काम नहीं आएगा, ना तो राम मंदिर के काम आएगा, आप देख लेना। अच्छा, यहाँ अभी अखिलेश यादव कह रहे थे कि सनातन ही समाजवाद है। अभी सनातन का जब अपमान हुआ, अखिलेश यादव चुप क्यों है? ये उनका समाजवाद सनातन। अखिलेश जी इस समय जो है समझ में नहीं आ रहा है कि मैं सनातनी बनूं या पास्टर बनूं या मौलाना बनूं। उनके समझ में नहीं आ रहा है कुछ। कहीं तो रुद्र अभिषेक कर रहे हैं अपने पत्नी के साथ, कहीं जाके मजार में जो है चादर चढ़ा रहे हैं, कहीं जाकर के जो है वहाँ पे दान पात्र में चोरी कर रहे हैं। सारे काम कर रहे हैं कि किसी तरह वोट मेरे साथ आ जाए, और एक भी वोट उनके साथ नहीं जा रहा है। सनातनी पूरी तरह से जो है आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ। भारतीय जनता पार्टी में जो है सारे सनातनी हैं, और अखिलेश जी अब तड़प रहे हैं मैं किसको कैसे रहा है। लोकतंत्र आवाज नहीं दबेगी, बताइए। आज जो पप्पू यादव ने किया, राहुल गांधी ने उसमें चंदा डाला, उसके बाद अवधेश प्रसाद गला पकड़ते हैं भगवा वस्त्र पहने पप्पू यादव का, ये सनातन का अपमान है कि नहीं? ये तानाशाही वाले लोग हैं। अभी सत्ता में नहीं है तो इतना ज्यादा परेशान कर रहे हो, सत्ता में आएंगे तो क्या करेंगे? ये तानाशाही लोग हैं। लूटा गया हमारे मंदिर को, इसी तरह लूटा गया। लेकर जा रहे हैं पप्पू जो है। रुके, जिस तरीके से पप्पू यादव का अंगूछा से ऐसे गला इसे खींच रहे थे, क्या सनातन का सीधा बताइए ना। विपक्ष के नेताओं को जवाब देना पड़ेगा, और जो अयोध्या के अपने आप को राजा कहते हैं ना, उनको तो 2027 में पता चल जाएगा, और 29 में तो उनका हवा भी नहीं पता चलेगा। हमने संसद भवन परिसर में देखा कि किस तरीके से आज फिर दोबारा हिंदुओं का मजाक उड़ाया गया। हमने देखा किस तरीके से भगवा चोला पहनकर अपना पुजारी का भेष बनाकर पप्पू यादव आज सदन में आते हैं, और सदन के बाहर एक नाटक चलता है, पूरा रूपांतर चलता है, और दान पेटी लाया जाता है। पूरी तरीके से उपहास जो है मनाया जाता है, और कहा यह जाता है कि आवाज़ उठाई जाए संसद भवन में, इसकी बात की जाए कि आखिर राम मंदिर से चंदा चोरी कैसे हुआ। लेकिन सवाल ये है कि तमाम कई सारी ऐसी जगह हैं, कई सारी ऐसी मस्जिद हैं, कई सारी ऐसी हमने चर्च देखी हैं जहाँ पे ज़मीन घोटाला हुआ, कई करोड़ों का घोटाला हुआ। लेकिन क्या सवाल यही है, पप्पू यादव क्या कभी पालन कराएंगे? क्या पप्पू यादव कभी कराएंगे और संसद भवन में कहेंगे कि भैया मेरे चर्च में या मेरे दरगाह में चोरी हुई है, उसकी आवाज़ उठाई जाए? क्या कहेंगे आज जो पप्पू यादव ने किया है, किस तरीके से उसको देखते हैं? पप्पू यादव ने जो काम ये किया है, ये सनातनियों का सबसे बड़ा अपमान किया है। और पप्पू यादव जो ड्रामाबाजी करते हैं, ऐसा कभी पप्पू भाई यादव को करना नहीं चाहिए। जो सनातनी आदमी है पप्पू यादव का इतना अपमान कर रहा है कि पूछिए नहीं, वो इस लायक नहीं। बच्चे बताइए, पैसा उसमें डाला जा रहा हो, लेके जेब में रख रहे हो, मतलब आप ये दिखा रहे हो कि ये हो रहा है दुनिया में। भाग रहे हैं तो अवधेश प्रसाद उनका गला पकड़ रहे हैं। हाँ, तो ये अयोध्या के पुजारी का गला पकड़ा। लोग बताते हैं कि अयोध्या हारी, भाजपा हारी है, लेकिन भाजपा कभी अयोध्या नहीं हार सकती, क्योंकि राम कभी वहाँ से हारे नहीं। फैजाबाद से जरूर हम लोग हारे हैं, लेकिन हम लोग अयोध्या से कभी नहीं हारे हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि पप्पू नहीं, वही हमने बताया ना, अयोध्या नहीं हार सकते क्यों? राम की नगरी है, उसको कोई के माई के लाल के औकात नहीं जो हरा दे हमको, ठीक है? फैजाबाद से हारे, लेकिन पप्पू यादव का ऐसा वो काम होगा, ऐसे जो है लोगों के जो है लेथन होगी उनकी, कि उनको जो है उनकी जन्मभूमि है सब खत्म हो जाएगी उनकी। ये सुनो, सवाल ये एक बड़ा बनता है कि क्या पप्पू यादव जो दरगाहों में चोरी हुई, जो चर्च में चोरी हुई, क्या कभी पादरी या कभी मौलाना बनकर आ पाएंगे सदन में? पप्पू यादव के पूरे खानदान में ताकत नहीं है कि पप्पू यादव और के विषय में बोल दें, या अखिलेश यादव, उनके ताकत नहीं है कि वो बोल दें पे और विषय पे। रही बात ये कि इन लोगों ने
हिंदुओं को कमजोर पाया है, सनातन को कमजोर पाया है और इन लोगों ने बार बार सनातन को लांछित करने का काम किया है। आज जो पप्पू यादव ने किया है वो हिंदू समाज 27 में उसका जवाब देगा, पूरे उत्तर प्रदेश में और आने वाले समय में पूरे भारत में, इसलिए कि ये संतों का अपमान है। भगवा जो है स्वयं सुबह सुबह भगवान सूर्य धारण करके उतरते हैं सृष्टि को गर्मी देने के लिए, भगवान सूर्य का अपमान है, संतों का अपमान है, उस भगवा वस्त्र का अपमान है, सनातन का अपमान है और पुजारियों का अपमान है। पुजारी किसी एक जाति का नहीं, मंदिरों में जाके देखिए तो पुजारी दलित भी मिलेगा, पुजारी ब्राह्मण भी मिलेगा, पुजारी वैश्य भी मिलेगा, पुजारी क्षत्रिय भी मिलेगा। इसलिए पुजारियों का अपमान है और सारे पुजारियों ने मन में ये ठान लिया है कि पप्पू जैसे 1000 पप्पुओं को यहीं दिया जाएगा। सनातन का संकल्प ले लिया है। आज जो एक बार उन लोगों ने, ये अच्छी बात है, आप जागरूक कर रहे हैं, लेकिन चोरों को कहिए, चोरों को जिसने चुराया है, आपको कोई अधिकार नहीं है कि भगवा वस्त्र अखिलेश यादव चोर हैं, राहुल गांधी चोर हैं। अरे राम मंदिर में चोरी अखिलेश टुन्नू यादव ने कराया था, टुन्नू यादव ने बात किया था। लग रहा है कि हमें लग रहा है पप्पू यादव जो हैं वो हमें लग रहा है टिन्नू यादव की नकल कर रहे थे। पप्पू यादव टिन्नू यादव की नकल कर रहे थे, हमें ऐसा लगता है। और मैं आपको बता दूं, पप्पू यादव सबसे बड़ा कॉमेडियन है, आप ये भी जानते हैं। जब लेके अपना यह चकता है तो सब देख देख के हंसते हैं, आप ये चीज देखे होंगे। तो मैं पप्पू यादव बोल रहा हूँ कि आपने, सुनिए, आपको ये चीज जो करना चाहिए था वो आपको अपने घर में करना चाहिए था, लेकिन संसद जो है वो मंदिर मानते हैं सब उसको अपना। आपने वहाँ पे किया, हिंदुओं का मतलब कि दिखाया गया कि दान पत्र कैसे निकाल के जेब में भर रहे हैं, तो ये चीज़ गलत है। आपको ये अगर टीनू यादव की आपको दिखाना चाहिए तो आप घर में दिखाते कि हाँ मैं टीनू यादव की नकल कर रहा हूँ, लेकिन आपने संसद में दिखाया वो गलत किया। इसका पूरा हिंदू विरोध करेगा आपको। और मैं बताना चाहता हूँ आपको, राहुल गांधी यहाँ पे आके पैसे दे रहे हैं, आपने देखा हो, सभी लोग हंसेंगे ना। ये सुनिए, सबसे बड़े सुनिए, राहुल गांधी मैं बता दे रहा हूँ, पहली बात तो राहुल खान पैसा लेके कहाँ गए हैं लोग? क्या राहुल गांधी और पप्पू यादव बताएंगे जो अभी चंदा जो वसूली किए हैं लोग, वो पैसा कहाँ गया है उसको बताएंगे लोग। सबसे बड़ी चोरी तो यही कर दिया इन बेईमानों ने कि सपा के, हाँ, लोकतंत्र का भगवा चोला पहन करके और इन लोगों ने अपने सांसदों से पैसा लिया और पप्पू यादव संत बने, अपने बक्से में डलवाए। वो पैसा गया कहाँ है उसको पप्पू यादव बनाएंगे। सबके सामने ही चोरी पप्पू ने कर दिया। जो पप्पू यादव इतनी बड़ी बड़ी बातें मारते हैं, सब विषय हटाइए। एक तो होता है एमपी लैंड पोर्टल, जो व्यक्ति अपना पोर्टल तो तन नहीं पा रहा है, अपने सांसदीय हिसाब तो रख नहीं पा रहा है, वो क्या हिसाब रखेगा? उनको दुख है कि राम मंदिर में जो चंदा चोरी हुई है, दुख है उनको, वो भी सनातनी है। अरे वो सनातनी नहीं है, वो टोपी लगाते थे मुझे मत वाला सनातनी कैसे हो सकता है? और जिस प्रकार से इन्होंने देश के साधु संतों का अपमान किया है, तो देश एक हिंदुस्तानी, एक सनातनी, इस अपमान का बदला इनको 2027 और 29 में दिखा देगा। जाएगा अगर लूट करेगा कोई भी तरह लूट करेगा। हमारी योगी आदित्यनाथ की सरकार है, कोई बख्शा नहीं जाएगा। लूट किया उसको, हाँ देखो जेल गए नहीं गए, सब जेल गए। ये योगी आदित्यनाथ की सरकार है। अगर हमारा प्रधानमंत्री अगर योगी आदित्यनाथ होता ना, अरे तो क्या जलवे थे यार। लाइट पलट गई। ये पलटू राम लोग हैं, ऐसे लोगों का कोई भरोसा नहीं बयानबाजियों का। और रही बात, जो सनातन का विरोध करेगा, जो सनातन को गलत कहेगा, जो सनातन का अपमान करेगा, वो पूरी तरीके से कहीं का नहीं रहेगा, ये समझ लीजिए। जिसने राम जी का विरोध किया है आज कहीं के नहीं रहे हैं। अखिलेश यादव कह रहे थे सनातन ही समाजवाद है। अभी भैया सनातनियों का मजाक उड़ा रहे हैं पप्पू यादव। सारे सपा के सांसद हंस रहे थे, अवधेश प्रसाद गला पकड़ रहे थे भगवा पहने हुए पप्पू यादव का। आप कहाँ उल्ला ये सब बयानबाजी ना करे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और जो लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि सत्ता में आप किसी को लाएंगे तो सत्ता से जनता को उखाड़ फेंकने का काम करेगी। और जो आपने कहा चंदा चोरी का जो वहाँ पे माहौल बनाया गया है, दिखाया गया सनातन को गले भगवा कपड़ा पकड़ के गला घोट रहे हैं, तो ये समझ लीजिए इन्होंने पूरी तरीके से हिंदुओं का अपमान किया है, हिंदुओं का गला घोटने का काम किया है। सुनिए, जिस तरह आपने बोला सनातन ही समाजवाद है, अखिलेश यादव कह रहे हैं। अखिलेश यादव ने कहा है कि सनातन ही समाजवाद है। तो मैं आपको एक बता दूं,
कभी इनकी एक भी ट्वीट होली पे नहीं आती है, कभी इनकी एक फोटो दिवाली पे नहीं आती है। अगर इतने बड़े सनातनी है तो अमावस्या की फोटो काहे नहीं डालते हैं? पप्पू यादव मर्डर में जेल गया था, सीपीआईएम विधायक के मर्डर में जेल गया था। पुरुलिया में जो उधर से रसिया से जो हथियार गिला था उसके आरोप में जेल गया था। वो बताएगा हमारे सनातन के बारे में, वो बताएगा हमारे सनातन के बारे में। ये नाटक करने, सुनिए, ये नाटक करने वाला है। इसके पहले बिहार में एक रैली हुई थी जिसमें राहुल गांधी की गाड़ी से इसको धक्का दिया गया था, तो ये मोदी जी की गोद में जाके बैठ गया था। ये का बैंगन जो इधर उधर लुढ़कने वाला थाली का बैंगन राहुल गांधी की रैली में धक्का दिया जाता है तो मोदी जी की गोद में जाके बैठता है। ये आज बात करेगा सर। क्या पप्पू यादव जो आज नाटक कर रहे थे, क्या वो नाटक, क्या कभी वो मौलाना बनेंगे, क्या कभी पादरी बनेंगे? चोरी तो देखिए हर धार्मिक संस्था में हुई है। पहले नाज मनुष्य पे आता है, पहले विवेक मर जाता है। निश्चित रूप से जो कांग्रेस ने आज कृत्य किया है, आज पूरा जनता देख रही है। 1.5 कुंटल का रावण अगर देखता तो भी आज डर जाता है। इतना भारी भरकम वाला रावण वेशभूषा जो पहन के आए थे, उसको देख कर निश्चित रूप से डर जाता। आज जिस तरह राहुल गांधी जी आज पैसा दे रहे थे, कभी भी राम मंदिर के लिए पैसा पहले दिए होते और कभी मंदिर के लिए वो लड़े होते तो आज निश्चित रूप से तमाम लोग देख रहे थे। तो राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी सपा पार्टी कहते हैं सनातन के लड़ रहे हैं, वो उनके, अब मैं नहीं वो शब्द का प्रयोग करना चाहता हूँ, मेरे प्रिंस भाई शब्द का प्रयोग कर। कांग्रेस सनातन के लड़ रही है। भैया जो राहुल गांधी की आपने बात की, तो ये राहुल गांधी वही हैं, एक विदेशी तारतम्य में गए थे कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में, कहते हैं कि राम पौराणिक शब्द है, काल्पनिक है, ये सीरियल मात्र में प्रयोग होने वाला है। ये लोग सनातन के लिए लड़ेंगे जो आज खुद अपना निर्धारित नहीं कर पाए, ये हैं कौन? दूसरी बात आप बता रहे थे अभी, आपने बोला कि सनातन ही समाजवाद है। जो भी हो, आज तक वो अपने पत्नी को तो सनातनी बना नहीं पाए, गले में मंगलसूत्र और मांग में सिंदूर तो भरा नहीं पाए, तो वो अपने आप को सनातनी बताएंगे। ये वही अखिलेश यादव हैं जो 2012 में मुख्यमंत्री बनने बात कहते हैं कि मैं भगवान को नहीं मानता, हाँ मैं पूजा भी नहीं करता। आज कह रहे थे ईश्वर मेरे सपने में आते हैं, और एक उसमें इनसे कहा जाता है, एंकर है, बड़े रिपोर्टर हैं, वो कहती हैं कि आप जय श्री राम, लेकिन मैं जय श्री राम नहीं बोलता, मैं जय भीम जय समाजवाद बोलता हूँ। तो आज इनके पास राम कहाँ से याद है? राम भक्तों पे इनके पिता ने गोली चलवाया, और ये इतने ही सनातनी हैं, तो आज उसी संसद से ये कहते कि जो कार सेवा का आह्वान किया है संतों ने, तो वहाँ पे हम पहुँचेंगे। कृष्णवंशी हैं, खुद तो यदुवंशी बताने वाले, ना कृष्ण जन्मभूमि की बात करेंगे, बस मुल्ला मौलवी चिल्लाएंगे। बस ये लोग केवल मुल्ला मौलवी। और जिस प्रकार सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने बताते मैं अयोध्या का राजा हूँ, तो उनको मैं बता देना चाहता हूँ अयोध्या का राजा केवल एक है, राजा राम ही अयोध्या के राजा हैं। और इन्होंने जिस प्रकार से गला घोटा, तो ये दिखा रहे हैं कि आज हम 37 सांसद हैं तो सनातनियों का भगवा वस्त्र पहने जो व्यक्ति मिलेगा उसका गला घोटे हैं। जिस दिन सत्ता में आ गए तो उसी प्रकार जिसे 2013 में शंकराचार्य को था, उसी प्रकार रहते सनातनी को मारेंगे। अच्छा, तो क्या लग रहा है सपा कांग्रेस इस चंदा चोरी के बहाने से अपनी सत्ता ढूंढ रही है 27 में? अरे मैं बता रहा हूँ, एक तो पप्पू ये जो है कांग्रेसी पप्पू, एक बिहारी पप्पू और एक टीपू यहाँ का, ये तीनों जो है जैसे नाटक में जोकर नहीं होते, ये तीनों जोकर हैं, जोकराई वाला काम कर रहे हैं। और लोग भवन को भी जोकराई वाला काम करा दिया है। ये 29 में एक भी सांसद बन के नहीं आ पाएंगे, क्योंकि जो है पूरी जनता जान चुकी है ये तो जोकराई कर रहे हैं, कहीं पे कोई काम ही नहीं कर रहे हैं। विपक्ष को जो है बिल्कुल बेशरम कर दिया है। देखिए आज लगातार जोकराई कर रहे हैं, कहीं तो मूड बांध के लठ लेकर जा रहा है संसद के अंदर, संसद की मर्यादा खत्म कर दिया है। इस प्रकार के काम करने वाले ये कुकर्मी तीनों के तीनों जो है बेकार के हैं, इनका कोई जो है काम नहीं। और देखा जाए तो ये तीनों को जो है जनता नकार चुकी है, इनको नेता मान ही नहीं रही। अच्छा, क्या लग रहा है ये राम मंदिर का जो चंदा चोरी का बहाना लेकर क्या सपा और कांग्रेस 27 में सत्ता ढूंढ रही है? भैया देखिए,
मोदी जी को और बीजेपी को बदनाम कर रही है, सनातन को बदनाम के मैं आपको बता दूं सबसे पहले कि रेल घोटाला वाले, चारा घोटाला वाले, 2G घोटाला वाले, जीजा घोटाला वाले, ये लोग अगर राम मंदिर पे ना बात करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये हिंदुत्व की आस्था है, हिंदू भाई आपस में समझ लेंगे, इन लोग को बात करने की जरूरत नहीं है। और सुनिए दूसरी बात, राहुल गांधी जी चुनाव के टाइम हिंदू के नेता बन के चले आते हैं बहुत बड़े, तो उसी पे 2 लाइन है, रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग पाएगा, माँ बाप करेंगे चर्च में शादी, बेटा ब्राह्मण कहलाएगा। एक डाल पे सुनिए, एक डाल पे उल्लू बैठा, एक डाल पे उल्लू बैठा, एक डाल पे तोता, ब्राह्मण बन के घूम रहा है फिरोज खान का पोता। अब समझ लीजिए, जो हिंदुत्व के नेता बताने वाले स्वयं पहले जाके अपनी जाति धर्म का पता करें। जिसको जनेऊ ना पहनना आता हो, हमेशा जनेऊ तिरछा पहना जाता है। गए थे गंगा जी ने स्नान करने, पंडित जी ने इनको जनेऊ दिया पहनने के लिए, तो जनेऊ हमेशा क्रॉस पहना जाता है। भाई साहब को दिया गया माला के तरीके पहन लिए, पंडित जी ने कहा ऐसे नहीं क्रॉस पहनिए, तो क्रॉस पहना गया। आरती दी गई करने के लिए, तो आरती भाई सबको सीधी होती है, तो भाई साहब उल्टी चलाने लगे ऐसे ऐसे। पंडित जी ने कहा ऐसे नहीं सीधी चलाइए, तो सीधी ऐसे ऐसे चला रहे हैं। अब बताइए, जिसको अपनी जाति के धर्म के बारे में ना पता हो, जिसको जनेऊ ना पहनना आता हो, जिसको आरती ना करती आती हो, तो काहे का नेता हिंदुत्व का? ये जो हैं टोपी वाले लोग, वही राजनीति करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हिंदुत्व के चक्कर में ना फंसे, वरना बहुत लंबा अम्बा लंबा बम्बा बम्बा डम्बा डम्बा हो जाएगा 2027 में, ये समझ लीजिएगा। क्या लग रहा है, सपा और कांग्रेस जो है 27 का चुनाव जीतना चाह रही है, यहाँ सनातन को बदनाम करके, बीजेपी को, योगी को बदनाम करके? मैं पहली बार 27 की चिंता ही नहीं कर रहा। 27 में तो हम एकदम मुंह तोड़ जवाब देंगे इनको, लेकिन मैं तैयारी कर रहा हूँ 2029 की। जब बाबा जब बनेंगे ना प्रधानमंत्री, तो आप देखिएगा जितनी विपक्ष पार्टी हैं, बाबा इतने मठ से ऐसा डंडा लेके आएंगे, आधा किलो तेल लगा के सबके भगवा पहन के नाचेंगे। आप देखिएगा, जो आज कह रहे हैं कि मैं आज वो अपने आप को सनातनी, अगर बाबा प्रधानमंत्री बन गए, वो अपने आप को सनातनी कहने लगेंगे। आप ये चीज देख लीजिएगा पत्रकार महोदय। क्या लग रहा है, 27 को साध रही है सपा? मैं बता दूं, मंदिर के बहाने मैं बता दूं, कह दे मुलायम शिवपाल से, एक ऐसा दिन आएगा सनातन का अपमान करने वाला ना तभी सत्ता में लौटती आएगा। जो सनातन का अपमान कर रहे हैं अखिलेश यादव, तो इनके पिताजी ही कह रहे थे अपने भाई से, जाते समय बोले कि हे शिवपाल, तो बता देता हूँ, कह दे मुलायम शिवपाल से कि सनातन का अपमान करने वाला अखिलेश ना सत्ता में तभी लौट के आएगा, बस ऐसे हाथ मलते रह जाएगा। तो इनकी वही बस है। अब ये जो आज ड्रामा किए है ना संसद भवन में, तो ये जान गए हैं कि 2027 में यूपी से और 2029 में देश से बेरोजगार हो जाएंगे। तो राहुल गांधी जी के लिए जैसे अमेठी में स्मृति ईरानी ने हराया था, तो उसके बाद से अमेठी नहीं जा रहे हैं। जिस दिन ये 29 में हारेंगे, तो उसी प्रकार जैसे अभी चुपके से जा रहे हैं ना, 60 करोड़ रुपए विदेश यात्राओं में खर्चा किए हैं, उसी प्रकार ये चुपके से देश छोड़ के निकल जाएंगे और ये ड्रामा कंपनी खोलेंगे, उसी में जितने थे सब ड्रामा करेंगे। बताएंगे भैया 10-10 रुपये हमारा सट्टा बुक कर लो, फिर ये देंगे हटा तुम राम विरोधी हो, तुम्हारा सट्टा न बुक होई। बस इनकी वही स्थिति। देखिए, सबसे पहले टिन्नू यादव और पप्पू यादव, अब कौन आएगा? अखिलेश यादव। देखिए, ये जितने लोग थे राम के अस्तित्व पे सवाल उठाने वाले, राम भक्तों पे गोलियां चलवाने वाले, राम भक्तों को गोलियां चलवाने वाले शमशान में लेटे हुए हैं, और राम भक्तों के अस्तित्व पे सवाल उठाने वाले आज विपक्ष में बैठे हुए हैं। जो भगवान राम को कहते थे हम मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे, लेकिन आज भगवान राम का नाम भी ले रहे हैं और भगवान राम के बारे में बात भी कर रहे हैं। ये लोग जो हिंदुओं के बारे में, हिंदुओं की आस्थाओं पे आपत्तिजनक टिप्पणी करते थे, उनका अपमान करते थे, आज भगवान राम का नाम तो ले रहे हैं। 75 साल कांग्रेस ने राज कर लिया, क्यों नहीं राम मंदिर बनवा दिया? आप बताइए। अब तो हम लोग कह रहे हैं कि जाओ अब कृष्ण मंदिर की बात करो, कृष्ण जन्मभूमि की बात करो, तो उसमें भी अखिलेश यादव को शर्म लग रही है। आप कब तक की 20% वोट बैंक लेके चलेंगे? आपको ये सोच के चलना पड़ेगा। जैसे आज योगी बाबा ना हिंदू देखते मुस्लिम, आज जो राशन बट रहा है आज मुस्लिम भी ले रहा है और हिंदू भी ले रहे हैं, आवास मिल रहा है, हिंदू को भी मिल रहा है, मुस्लिम भी। आयुष्मान कार्ड से एक हिंदू भी इलाज करवा रहा है, एक मुसलमान भी इलाज करवा रहा है। इसी तरह मैं बोलना चाहूँगा कि 2027 में इनको मुंह तोड़ जवाब देंगे। 29 में इनको जब हमारे बाबा प्रधानमंत्री बनेंगे, तब इनका ऐसा ये सब सनातनी अपने आप को मानेंगे।